हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पुष्पलम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8, 9, 10 जिसमें भी हो। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप संख्या पद्धति के बारे में नहीं जानते तो समझिए कुछ भी नहीं जानते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति के नाम से ये स्पष्ट है कि हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम नंबर सिस्टम कहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। पहली हमारी जो संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के कहने से ही स्पष्ट हो रहा है कि जितनी भी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान होती हैं उनके अध्ययन के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं या फिर जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्याओं को हम गणन संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो या फिर हम ऐसे भी शॉर्टकली कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सब हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? फिर से हमारे साथ दोहराइए आप, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो हम डायरेक्टली एक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ काउंटिंग करेंगे तो सीधे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही काउंटिंग करेंगे, ना कि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो कितनी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 है। इसके बाद आपका 2 आता है, 3 आता है, इसी प्रकार से बहुत और भी सारी संख्याएं आएंगी। तो प्राकृतिक संख्या क्लियर है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। कौन है? 1। अब देखिए दूसरा सब हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। अब इसमें देखिए जितनी भी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, गिनती की संख्याएं थी, इसमें हमने 1 से स्टार्ट किया था और इसमें हम कितने से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो शून्य सहित अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, देखो 0 और शामिल नहीं है, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। क्या होती है? 0। पहली पूर्ण संख्या कौन है? 0। दूसरी पूर्ण संख्या कौन है? 1 है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं? देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें शून्य शामिल है और इसमें शून्य नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। चलिए अगला हेडिंग है इसमें पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अभी देखिए हमने सिर्फ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अब हमारा जो नया हेडिंग है वो हमारा है पूर्णांक। अब देखिए इसमें अभी तक निगेटिव नंबर्स नहीं थे, अब हम इसमें निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लें तो क्या बन जाती है? पूर्णांक। यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या शामिल कर लें? ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को, अर्थात इन्हीं पूर्ण संख्याओं के पहले हम माइनस को लगा दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? हमारी पूर्णांक बन जाती है। तो सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें या फिर ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लें, क्या बन जाएंगी? पूर्णांक। अब यहाँ से भी क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे जो है क्या सभी जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखिए यहाँ से सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ रही हैं, ऑल नेचुरल नंबर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी जो पूर्ण संख्याएं ये भी देखिए आ रही है। यहाँ से था तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ से हो गया पूर्ण संख्या, है ना? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्णांक होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक, लेकिन सभी जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती और ना ही पूर्णांक। तो क्लियर हुआ? तो हमने बताया कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्णांक में है ना? सभी पूर्णांक में। ठीक,
सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, ठीक। लेकिन सभी जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है और सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या। क्लियर है, ठीक। चलिए हम अगले हेडिंग पढ़ते हैं, परमेय संख्या। ये परमेय संख्या क्या होती है, आपने नाम सुना होगा परमेय संख्या, अर्थात ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन है जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए आपने देखा कि शून्य है, शून्य परमेय संख्या होती कि नहीं होती, होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 है तो 0 हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 2 भी लिख सकते हैं, 0 बटे 3 भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये या फिर 0 बटे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी संख्याएं क्या है, हमारी परमेय संख्या है। अगर यहाँ पे परमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो इसमें भी एक धनात्मक परमेय संख्या होती है, ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। धनात्मक परमेय संख्याओं में अंश और हर के जो चिन्ह होते हैं वो समान होते हैं, या पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। चलिए ऋणात्मक परमेय संख्याएं और धनात्मक परमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो जो धनात्मक परमेय संख्या है दोनों के चिन्ह समान होते हैं, अंश और हर के चिन्ह समान होते हैं, धनात्मक होती है। अगर ऋणात्मक होगा इसमें अंश व हर में से किसी एक का चिन्ह माइनस होगा, जैसे देखिए ये भी है, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ऋणात्मक परमेय संख्या और ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा, परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, परमेय संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम, जिसमें है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेम परमेय का क्या है, उल्टा, ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट है। तो जिसे हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम, तो √2 क्या होता है, अपरमेय संख्या। √3 क्या है, अपरमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा पूर्णांक नहीं है। वैसे तो हम इसको भी देखिए p बटे q के फॉर्म में लिख रहे हैं, √2 बटे 1 भी तो लिख सकते हैं हम, या फिर √3 को हम लिख सकते हैं 3, इसमें देखिए ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर दिए, ये हो गया 3 √3 बटे 3, ये से कट जाएगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 3 3 ही होगा। अब देखिए ये भी p बटे q के फॉर्म में, लेकिन हमने कहा था इसमें जब लिखा था तो इसमें लिखा था कि p और q पूर्णांक, लेकिन इसमें हमने नहीं, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो है क्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या ये नहीं है। तो इसमें देखिए पाई भी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाई जो होती है वो अपरमेय संख्या होती है, लेकिन जो इसका मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 होती है ये पाई की ही वैल्यू है, लेकिन पाई अपरमेय संख्या होती है, जबकि जो इसका मान होता है 22/7 क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 22/7 ये पूर्णांक में है, p बटे q के फॉर्म में लिखे गए हैं, जबकि ये नहीं है, ठीक, ओके। तो हम सोचते हैं कि ये सारी डिग्री आपको क्लियर होंगी। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितनी भी गिनती की संख्या होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 और शामिल कर लें, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। और हमने जब पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या शामिल किया, निगेटिव नंबर, है ना, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल कर, ये पूर्णांक बन गया। p बटे q के फॉर्म में अगर किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं तो परमेय हो गया। इसी का जस्ट जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे देखिए इसमें परमेय और अपरमेय, मतलब परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी परमेय और अपरमेय संख्या होती है अगर इनका एक ग्रुप बना लिया है, सेट, है ना, तो यदि हम परमेय और अपरमेय संख्याओं का एक समूह बनाए तो ये क्या बनेंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं बनेंगी। तो ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हम किसे कहेंगे, रियल नंबर, या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें जो p बटे q के फॉर्म में भी लिखी जाए, जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं,
ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या में ही आती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -2/3, शून्य, 1/2, √2, √3/5, पाई, ऐसे और भी सारी संख्याएं हैं। चलिए अगली रीडिंग हमारी है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए जो यहाँ पे 4 है, अब 4 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो इसका 1 होगा, 2 होगा और 4, इसके 4 गुणनखंड है, ओ सॉरी 3 गुणनखंड है। ठीक है तो 4, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम या फिर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसी का जो जस्ट अपोजिट होता है क्या? इसका जो उल्टा होता है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, वो क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या में हमने यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक, पहली भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। पहली भाज्य संख्या कौन होती है? 4। ठीक, अभाज्य संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए जैसे 2 है तो 2 के अगर गुणनखंड की बात करें तो 1 और 2 ही आएंगे। ठीक है, 1 और 2 आएंगे। 3 के गुणनखंड की बात करें तो इसमें ये 1 और 3 से ही कर सकता है, इसके भी 2 ही गुणनखंड, ऐसे 5 में भी है, 7 में। तो ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या फिर जो एक और स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये क्या होती है? आभाज्य संख्या होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए जो 1 है ये ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है, और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये कोई नहीं है। ठीक है, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये जितनी भी सारे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या है, ये सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। आप और भी पढ़ते हैं, 2 संख्या और है जिसमें आप पढ़ते हैं सम संख्या, सम संख्या या इवन नंबर जिसे हम कहते हैं। क्या? इवन नंबर। सम संख्या कहते किसे? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर जैसे हमने ले लिया 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे और भी सारी संख्याएं हैं। एक मिलती है विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है? इसे हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इसी का उल्टा है जो 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे, ठीक है, या 2 से विभाजित ना हो, वो होती है विषम संख्या। जैसे आप ले सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, इसी प्रकार से और भी सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटता है उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक, और जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो पहली हमारी सम संख्या होती है, पहली सम संख्या कौन होती है? 2 होती है। ठीक है, दूसरी सम संख्या 4 होती है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और पहली विषम संख्या कौन होती है? 1 होती है। चलिए इसमें और भी जो क्वेश्चन है जो टेट सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, जो इसकी बेसिक चीजें होती है। तो देखिए जो पहली हमारी प्राकृतिक संख्या है कितनी है? 1 है। पहली पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 होती है। परमेय संख्या आप जानते हैं, इसलिए पीरियोडिक की फॉर्म लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याएं ये भी हो गई। इंटीजर्स में भी पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें। अपर में भी आपको क्लियर है, वास्तविक संख्या है। भाज्य संख्या में भी ये पूछता है कि पहली भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। ठीक, पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। एक और पूछा जाता है पहली सम अभाज्य संख्या कौन? पहली सम अभाज्य संख्या, ठीक है, कौन होती है? 2। पहली सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो हमने सम संख्या, विषम संख्या भी पढ़ लिया। इसके अलावा और जो हमारे को मिलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, चक्रीय संख्याएं हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादातर
यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब हमने पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।